जो हम लास्ट क्लास में पढ़ते आ रहे थे, हमने बेसिक कुछ किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उन्हीं के बेस पर मैंने ये 4 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट हैं। एक ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल होगा। देखो, SO4 पहले एग्जाम्पल में 2 नेगेटिव है, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। SO4 2 नेगेटिव है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज 2 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाला ऊपर वाला। पोटेशियम के एक आयन पर एक पॉजिटिव होता है, 4 पर 4 पॉजिटिव हो गए, तो इस पर 4 नेगेटिव हैं चार्ज, तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। ये भी नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, 2 नेगेटिव हो गए, 2 पॉजिटिव हो गए। ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, 3 पॉजिटिव हो गए, 3 नेगेटिव हो गए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेड अप ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड लीगेंड। लीगेंड की संख्या बहुत सारी हो सकती है, ML, ये नंबर ऑफ लीगेंड। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब यहां हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाने में इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसकी अपनी एक ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अपनी ज्योमेट्री होगी। इस सेंट्रल मेटल एटम का अपना एक हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कॉपर का फिक्स हाइब्रिडाइजेशन होगा कुछ, इस आयरन का फिक्स हाइब्रिडाइजेशन होगा कुछ, इस निकल का फिक्स हाइब्रिडाइजेशन होगा कुछ, कोबाल्ट का फिक्स हाइब्रिडाइजेशन होगा कुछ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से हमें ये फिलहाल तो कुछ लेना देना नहीं है। हमें मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2 चीजों के कॉम्बिनेशन को कहना है, सेंट्रल मेटल एटम को एंड लिगेंड को। इन दोनों को अगर हम क्लब कर देते हैं, तब हम बोलेंगे कि ये सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड का कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन को, मतलब इसकी ज्योमेट्री डिसाइड करने लगते हैं, Fe की मान लो मैं ज्योमेट्री बताता हूं। आयरन के चारों तरफ CN6 किस पैटर्न पर लगे हुए हैं, ये ज्योमेट्री डिसाइड करके बताना। अगर ये डिसाइड करके आप बताना चाहते हो, तब हम इस एक फिक्स ज्योमेट्री वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बोलते हैं पॉलीहेड्रन। हेड्रल का मतलब होता है क्या? फेस। 2 से ज्यादा फेसेस इसके होते हैं।
या तो 3 फेस होंगे या 4 फेस होंगे या 5 फेस होंगे। जैसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, पेंटाहेड्रल। क्या टर्म मैंने आपको बताया? पॉलीहेड्रल। या इन कॉम्प्लेक्सेस को जब हम ज्योमेट्री कंसीडर कर रहे हैं, ज्योमेट्री के टर्म्स में चेक कर रहे हैं, तब हम इनको बताएंगे कि ये पॉलीहेड्रन हैं। तो दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये तो स्फीयर हो गया, स्फीयर समझते ही हो। हमें नहीं पता कि मेटल के चारों तरफ लीगेंड किस पैटर्न में लगे हुए हैं, बस हमें पता है कि कौन सा मेटल है, कौन सा लीगेंड है। ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या इंडिकेट करता है? ये मेटल को इंडिकेट करता है, ये लीगेंड को इंडिकेट करता है। अब दूसरा जो टर्म मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन हमें यह बताता है कि मेटल एंड लीगेंड किस अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मींस स्पेस में लीगेंड का अरेंजमेंट क्या है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। कैसे डिफाइन हम करेंगे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन defines arrangement of ligands around central metal atom। जो कि ट्रांजिशन मेटल। इट में बी, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल पॉलीहेड्रन में बी टेट्राहेड्रन, it may be octahedral, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं पॉलीहेड्रन के, डिटेल्ड एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड हो सकता है चार लीगेंड से। चार लीगेंड ने अपने लोन पेयर दिए मेटल को, ये बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। अगर मैं मानता हूं इफ ligand is monodentate, then coordination number is 4। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। नंबर 1, ये जो मैंने सामने लिखी है ऐसे,
इसको कहते हैं हम स्क्वायर प्लेनर। हमें कैसे पता चलेगा ये वाली ज्योमेट्री आएगी? जब कभी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा तब ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर आएगी। हो सकता है ये हाइब्रिडाइजेशन कभी ना सुना हो आपने, मैं बता दूंगा आएगा तो। फर्दर एक कंडीशन मैंने बता दी पॉलीहेड्रन का एक वे प्लेनर। दूसरी बात, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मींस इफ वी आर टेकिंग फोर मोनोडेंटेट लिगेंड्स, या दो बाइडेंटेट, या एक ट्राइडेंटेट एक मोनोडेंटेट, या एक टेट्राडेंटेट, ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो मैंने बताए। या तो चार मोनोडेंटेट हो, या दो बाइडेंटेट हो, या एक ट्राइडेंटेट एक मोनोडेंटेट हो, या एक ही लिगेंड हो और वो टेट्राडेंटेट हो। एक और ज्योमेट्री हो सकती है और वो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। तो पुरानी बात है, जानते हो आप इसे, रिकॉल करो। किसी एलिमेंट के चारों तरफ चार ग्रुप लगे हैं अगर, और वो इस पैटर्न पर लगे हैं, तब हम उसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। बस हम कार्बन नहीं ले रहे हैं, अब ये मेटल है। क्यों नहीं हो सकता? मेटल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है। चारों तरफ जो मैंने इसमें कनेक्ट किया वो लिगेंड कनेक्ट किए। जब लिगेंड मैं चारों तरफ कनेक्ट करूंगा इसके, तो ये एक टेट्राहेड्रल बन जाएगा। ये टेट्राहेड्रल जो मैंने बनाया है ये तब बनेगा जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। मेटल का हाइब्रिडाइजेशन, इफ मेटल इज sp3 hybridized, then geometry is tetrahedral। मतलब पॉलीहेड्रन का दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल पॉलीहेड्रल का स्क्वायर प्लेनर, कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। पॉलीहेड्रन का दूसरा एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होते हुए अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने पर ये होगा टेट्राहेड्रल। और बाकी जो जो ज्योमेट्रीज आपने पढ़ रखी हैं वो सब अप्लाई हो सकती हैं। एक पॉलीहेड्रन का एग्जाम्पल है ऑक्टाहेड्रल। कब होगा? इफ वी हैव 6 मोनोडेंटेट लिगेंड और 3 बाइडेंटेट लिगेंड, और 1 हेक्साडेंटेट लिगेंड, और 2 ट्राइडेंटेट लिगेंड। मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। 6 मोनो, मोनो मतलब 1, 6।
6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, बाय मतलब 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, हेक्सा मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, ट्राई मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। और भी सेट बन सकते हैं डिफरेंट वाले, ऑड वाले। आप एक ट्राइडेंटेड ले लो, 3 मोनोडेंटेड ले लो। आप एक ट्राइडेंटेड ले लो, एक बाइडेंटेड ले लो, एक मोनोडेंटेड ले लो। हमें तो लेकिन इस बात से मतलब है कि ये चारों में से कोई या और दूसरे कोई सेट हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। और याद रखो इस बात को, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, then polyhedron is necessarily octahedral. If coordination number is 6, then polyhedral is octahedral. शॉर्टकट हाथ लग गया हमारे। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स में आपने ये पाया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो एकदम से उसे ऑक्टाहेड्रल बता दो। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स में आपने पाया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है तो या तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर वो टेट्राहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अगर, तो बस वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। और नेसेसरीली हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। इसको हम एक और तरह से लिख देते हैं, और d2sp3। भाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो सेम ही है ना, 2d चाहिए, चाहे आप पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, अभी अंतर पता चल जाएगा इसका। तो मैं अगर पॉलीहेड्रन को बताता हूं आपको, तो पॉलीहेड्रन को हमने सॉर्ट आउट किया 3 पार्ट में जो आपके काम के हैं। पॉलीहेड्रन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दो पॉसिबिलिटी, स्क्वायर प्लेनर। कब पता चलेगा? यहां हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से डिसाइड नहीं हो जाएगा कि ये स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन तक जाना होगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर डिसाइड करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल डिसाइड करता है। अगर लेकिन आपने कोऑर्डिनेशन नंबर चेक किया और ये देखा कि वो 6 है, तो बाद में करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, पहले इसे डिसाइड करोगे ये ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। ऑक्टाहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, वाइस वर्सा। मींस यहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 या sp3d2 कर देंगे। ये हुआ पॉलीहेड्रन। अब चीजें देखो कितनी आसान होगी। वापस आओ और पीछे चलते हैं। ये एक पॉलीहेड्रन है। CN के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोनोडेंटेड लिगेंड है। कितने लिगेंड है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ?
6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो सामने लिखा हुआ एक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल। इसके बारे में नहीं पता मुझे। Cl मोनोडेंटेट लिगेंड है। कितने लिगेंड हैं? 4। 4 हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4। अभी मैंने आपको लिस्ट बताई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ज्योमेट्री 2 हो सकती हैं, तो 2 में से एक तो पक्का है ये। NiCl4 या तो स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है। हम लेकिन देख करके नहीं बता पाएंगे। हाँ, इसको देख के बता सकते हैं। वाटर कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। कितने हैं? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ऑक्टाहेड्रल। ये है डिसाइड करने वाला फैक्टर। इतनी बात अगर आ गई तो फिर ज्योमेट्री बनानी आ जाए। हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी आपको मैं और बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से निकालते हैं किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का, लेकिन उसके लिए हम पहले लिगेंड के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। लिगेंड के एग्जाम्पल्स मैंने पिछली बार बताए थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लिगेंड के एग्जाम्पल। मोनोडेंटेट कौन से हैं, बाइडेंटेट कौन से हैं, ट्राइडेंटेट कौन से हैं, नेगेटिव चार्ज वाले कौन से हैं, न्यूट्रल कौन से हैं। लिगेंड के एग्जाम्पल्स उसके लोन पेयर डोनेट करने के नंबर पर डिपेंड करता है। एक लोन पेयर अगर डोनेट कर रहा है एक लिगेंड तो मोनोडेंटेट है, 2 डोनेट कर रहा है तो बाइडेंटेट है, 3 कर रहा है तो ट्राइडेंटेट है। एक और बेसिस है लिगेंड के डोनेट करने का, एक बेसिस और है। वो क्लासिफिकेशन बताकर फिर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताता। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। लिगेंड 2 टाइप से हम अब वीक एंड हम यहां पर मोनोडेंटेट बाइडेंटेट की बात नहीं करेंगे, यहां पर बात करेंगे वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। भाई एक तो है एक लोन पेयर दे रहा है, दूसरा 2 लोन पेयर। इसको मैंने बोल दिया कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड वो है जिसने एक लोन पेयर दिया, बाइडेंटेट वो है जिसने 2 लोन पेयर्स दिए। अब दूसरी एक टेंडेंसी मैंने देखा, दे तो रहा है एक लोन पेयर लेकिन दे रहा है पूरे जोर लगाकर, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डोनेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दे तो रहा है वो 4 लोन पेयर लेकिन बड़ा मुश्किल से, बेमने से, पन से, मतलब मन से नहीं दे, तो क्या होगा? हम बोलेंगे कि वीक लिगेंड है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग एक दूसरा टर्म है स्ट्रेंथ के बेस पर। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। लिगेंड्स may be strong ligands, weak ligands. बिल्कुल एक्सक्लूसिव अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं जो हमेशा लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह से एक्ट करने वाले लिगेंड्स हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। बड़ा यूनिक लिगेंड है, ये हमेशा याद रखना है। साइनाइड आपके लिए, बोर्ड में इससे बाहर की गुंजाइश नहीं है। CO एंड CN को स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानना है,
करेगा क्या स्ट्रांग होने के बाद, ये मैं अभी बताने वाला हूं। वीक लिगेंड क्या है? वाटर हमेशा वीक लिगेंड होगा, एफ नेगेटिव हमेशा वीक लिगेंड होगा, सीएल नेगेटिव वीक लिगेंड होगा। और भी एक कैटेगरी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड होते क्या है। अब देखो इनका प्रभाव क्या पड़ता है किसी एक सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा है। यहां से ये चला, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, चलना शुरू हुआ। यहां पर क्या है, इसके पास शेल्स में पहले से ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। अपना इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ना मेटल का कुछ, 1s2 s2 p3 s3 p4 s3 डी तक होगा। ट्रांजिशन मेटल तो डी से ही शुरू होते हैं, D1 से लेकर के 10 तक होते हैं। अब ये दूर था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे 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 नजदीक आया आया आया, इन इलेक्ट्रॉन में और इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन शुरू हो जाता है। एक तरफ तो कह रहे हैं हम इसके खाली ऑर्बिटल में ये डोनेट करने के लिए आ रहा है, एक तरफ से ये इसे नुकसान भी पहुंचाना चाह रहा है, मतलब रिपल्शन भी कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेंगे। अच्छा, लालच इसको आ ही रहा है कि खाली ऑर्बिटल है, इसको भी लालच है कि लोन पेयर मिल जाएगा। अब यहां कंप्रोमाइज चलेगा। अगर ये रिपल्शन बड़ा स्ट्रांग हो गया तब तो ये खाली ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, और अगर ये रिपल्शन वीक पड़ गया, ये डोनेशन स्ट्रांग पड़ गया, तब ये अपना लोन पेयर इसे आसानी से डोनेट कर देगा। इस रिपल्शन के चक्कर में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपसेट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ये है असली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड उनको कहते हैं जो मेटल एटम से बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन करते हैं, विच रिपेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम strongly and change its electronic configuration इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये चेंज कर देंगे। किसके? सेंट्रल मेटल एटम के। कौन? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे। वीक लिगेंड आके अपना लोन पेयर तो डोनेट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई रिपल्शन नहीं करेंगे। विच what are weak ligands which repel electrons of central metal weakly and do not change its electronic configuration. ये बात अगर आपने ढंग से समझ ली
तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन खुलेंगे। मेन जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे चल के पैरामैग्नेटिक, वो तो पूछ लेते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बता दो आप, नहीं बता पाओगे, समझ के नहीं करोगे तो याद करनी पड़ेंगी चीजें फिर। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड के अब मैं पहले एग्जाम्पल बताकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि Cl वीक लिगेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब मैं इसमें दो चीजें इकट्ठी डिस्कस कर रहा हूं, मींस ज्योमेट्री भी बताऊंगा, पॉलीहेड्रन भी बताऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका भी बताऊंगा, एंड वीक लिगेंड का प्रभाव भी बताऊंगा। एक मुझे क्वेश्चन दिया गया, ड्रॉ पॉलीहेड्रन ऑफ, मतलब ज्योमेट्री बतानी है, पॉलीहेड्रन लिख दिया तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है कि बस जैसे ही ऐसे ही लिख दो, ज्योमेट्री बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ड्रॉ पॉलीहेड्रन ऑफ K4 Fe Cl6, Cn नहीं है, देखो अब अंतर आना शुरू हो जाएगा। Cl इज वीक लिगेंड, Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहां से अब आपको अंतर मिलना शुरू हो जाएगा। क्या तरीका है पॉलीहेड्रन बनाने का? कई सारे स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स वन बाय वन याद रखने पड़ेंगे, तब काम चलेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। पहला काम क्या करना है? स्टेप 1, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आयोनाइज करो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, स्फीयर को नहीं, स्फीयर तो होगा ही नहीं। आयोनाइज, सॉल्ट। क्या सॉल्ट गिवन है मुझे? K4 Fe Cl6 गिवन है। इसको आयोनाइज करने के लिए मैं 4K पॉजिटिव लिख दूंगा प्लस FeCl6 लिख दूंगा। 4 नेगेटिव लिखा नहीं अगर तो हो गया गलत। पहला स्टेप हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस स्टेप तो लेकिन याद रखने ही पड़ेंगे। सेकंड, दूसरा काम हमें क्या करना है? फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये है सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के मेटल को सेंट्रल मेटल बोलते हैं। ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तरीका पुराना है, आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को X मान लो। क्लोरीन का आप जानते हो Cl पर चार्ज होता है 1 नेगेटिव, -1, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 हो गया, इज इक्वल टू 4 नेगेटिव, माइनस के 4 लिखने पड़ेंगे। क्यों लिखे -4? क्योंकि चार्ज यहां पर -4 है। वैल्यू आ गई X की +2, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब अब मैं इसे आयरन 2 पॉजिटिव के फॉर्मेट में देखूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज 2। दूसरा स्टेप हो गया पूरा। तीसरे स्टेप पर आ जाओ। स्टेप नंबर 3,
क्या करना है? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन नहीं, आयरन 2 पॉजिटिव, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव। आयरन 2 पॉजिटिव का लिखने के लिए आयरन का तो लिखना ही पड़ेगा पहले। आयरन का एटॉमिक नंबर तो पता होना ही चाहिए, 26 होता है, 1s 2s2p 3s3p 4s3d, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। ये हो गया हमारा आयरन एटम का कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं लिख रहा हूं, बल्कि आप लिख के बताओगे मुझे, आयरन 2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन। आयरन 2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करना होगा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं।